Hello everyone, myself Dr. Rajesh Mishra. I'm practicing as an orthopedic surgeon in Delhi NCR. आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जिसे कहते हैं गाउट। अब मेनी ऑफ द टाइम हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कि सर मुझे है ना स्मॉल जॉइंट्स में पेन हो रहा है, लाइक एंकल के पास, हैंड के पास, लेकिन नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जब हमें ये पता चलता है कि कोई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा नहीं है तो कई बार हम ये सोचते हैं कि एग्जैक्टली क्या कॉज है, वी गिव एंटी इन्फ्लेमेटरी ये, लेकिन कई बार इसका जो कारण होता है बहुत ही डिफरेंट होता है। ठीक है, एंड एज अ प्रैक्टिसिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन वी जनरली नो द डिफरेंस बिटवीन अक्यूट ट्रॉमा पेन एंड अ पेन जिसमें ट्रॉमा कुछ भी ना हो। ठीक है, एंड मेनी ऑफ द पेशेंट हमारे पास जो प्रेजेंट करते हैं गाउट के साथ, वो इसी के साथ प्रेजेंट करते हैं। वी हैव अ क्लिक एंड डायग्नोसिस कि नहीं ये हो सकता है, ये गाउट हो सकता है। अब गाउट क्या होता है? देखिए जनरली क्या होता है कि जो यूरिक एसिड जो होता है हमारे बॉडी में जब एक्सेस बनना शुरू हो जाता है उसकी वजह से दे स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन द स्मॉल जॉइंट्स। उसकी वजह से क्या होता है कि अक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है जिसे हम आर्थ्रोपैथी भी कहते हैं। उसकी वजह से पेशेंट को स्मॉल जॉइंट में पेन होता है एंड पेशेंट प्रेजेंट विद दिस कंप्लेंट कि सर कोई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा तो नहीं है लेकिन वी हैव पेन इन एंकल और हैंड और समथिंग। ठीक है, अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स क्यों डेवलप होता है। ठीक है, देखिए जनरली क्या होता है, यूरिक एसिड जो होता है वो प्रोटीन, प्यूरिन और पाइरिमिडीन का मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो उसके कारण जब एक्सेस प्रोटीन कंजम्पशन होता है उसकी वजह से जो ब्रेकडाउन होता है दैट कॉजेज यूरिक एसिड क्रिस्टल्स टू डेवलप एंड दैट डिपॉजिटेड इन द स्मॉल जॉइंट्स। ठीक है, एंड मेनी ऑफ द टाइम पेशेंट प्रेजेंट विद अक्यूट पेन। ठीक है, तो जब अक्यूट पेन के साथ प्रेजेंट करता है तो व्हाट वी डू वहां पर, ठीक है, जनरली हम उन्हें कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरीज देते हैं, कोल्ड कंप्रेशंस देते हैं, ठीक है, एंड रेस्ट देते हैं। With that the pain subside, but when we do the investigation of the serum uric acid, what happens वहाँ पर we see कि यार uric acid level तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो what exactly we consult the patient कि देखिए अभी आपका uric acid बढ़ा हुआ है, we can manage with medical management। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, कुछ यूरिक एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होने के कारण जो बढ़ता है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ मेडिकेशंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड एडवाइस जो हम पेशेंट देते हैं पेशेंट को, डाइटरी मॉडिफिकेशन, हेल्थ मॉडिफिकेशन की। जैसे आप सेडेंटरी इंसान है तो आप थोड़ी सी अपने लाइफ में एक्टिविटीज लाइए, थोड़ा सा जिम, ये सब बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। सेकेंड थिंग, अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो प्लीज उसे कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए। अगर आपका प्रोटीन कंजम्पशन बहुत ज्यादा, इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, इफ यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ चिकन, मटन, बीफ, प्लीज रिस्ट्रिक्ट इट। ठीक है, क्योंकि ये सब का जो ब्रेकडाउन होता है दैट कॉजेज यूरिक एसिड का इंक्रीज एंड दैट डिपॉजिट दैट थिंग। ठीक है, कई बार हम उसे डाइट, मेन थिंग जो मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गाउट इज डाइटरी मॉडिफिकेशन। ठीक है, जनरल फिजिकल मॉडिफिकेशन टू इंक्रीज योर एक्टिविटीज एंड मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, थैंक यू।